हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। आज हम टॉपिक आपको क्या होता है कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। इससे पहले जो हम पहला वीडियो पार्ट 1 डाले थे उसमें बताए थे आपको कि चार्ज क्या होता है, यूनिट के बारे में बताए थे, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात किया गया था। आज लेकिन हम आपको जो बताएंगे वो कूलाम का नियम बताएंगे। कूलाम का नियम किस पे आधारित है? तो कूलाम ने आवेशों के ऊपर एक नियम दिया था। उन्होंने बताया यदि जो हमारा आवेश होता है, ये दो या दो से अधिक जो हमारे आवेश होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। वो दो कारक क्या थे? उन्होंने बताया वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है हमारा आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। दूसरा उन्होंने बताया आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारा प्रतिकर्षण या आकर्षण बल। यानी अगर जो हम कहें, हम मान लेते हैं ए पॉइंट पे हम Q1 चार्ज रखें और इससे B डिस्टेंस पे R डिस्टेंस पे B पॉइंट पे R डिस्टेंस पे हम दूसरा चार्ज Q2 रखें, जिसका हम नेचर डिफाइन नहीं कर रहे हैं। वो हम प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों प्लस प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस माइनस भी हो सकते हैं। अगर जो सेम चार्जेस हुए तो उनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण होगा। अगर जो ये विपरीत हुए तो उनके बीच में जो बल लगेगा आकर्षण बल लगेगा। तो कूलाम ने बताया कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती हमारा कौन सा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आप ये डिफाइन नहीं उन्होंने कहा था कि ये आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है। क्यों? क्योंकि ये आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, तब ये वाला जो हमारा बल हो जाएगा वो आकर्षण बल हो जाएगा। अगर जो हम दोनों को माइनस कर देते हैं तो ये वाला जो बल हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो बल है दोनों को माइनस कर देंगे तो ये प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सेम चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में जो बल लगता है वो बल कैसा होता है, वो बल हमारा सेम चार्जेस में आकर्षण बल, सेम चार्ज में प्रतिकर्षण बल लगता है। अब दूसरा इन्होंने बताया था, दूसरा जो इन्होंने बताया जो हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे देखिए, यदि आवेश की मात्रा अधिक होगी तो बल हमको अधिक मिलेगा, यदि आवेश की मात्रा कम हुई तो हमको बल कम मिलेगा। यानी जैसा आवेश वैसा ही हमको क्या मिलने वाला है, बल मिलने वाला है। और उन्होंने बताया कि ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी जैसे जैसे दूरी में हम क्या करेंगे, ये नज़दीक लाएंगे, इसके पास लाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, हमारा आकर्षण बल यानी या प्रतिकर्षण बल ये बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे हम इसको दूर ले जाएंगे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल ये बहुत तेजी से क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, ये स्क्वायर के रेशियो से कम हो रहा है और स्क्वायर के रेशियो से अधिक होगा, स्क्वायर के रेशियो से कम होगा दूरी के रिस्पेक्ट में। ये जो आप देख पा रहे हैं ए और बी पॉइंट पे Q1 Q2 आवेश रखे गए हैं और ये जो हमारा R है Q2 है और ये हमारा जो है Q1 है। ये हमारा जो R आप देख रहे हैं इन दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस है, जो R डिस्टेंस है। ठीक है, R डिस्टेंस है, इन दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस है जो हमारा A और B पॉइंट पे Q1 और Q2 आवेश रखे गए हैं। अगर जो इसको हम क्या करें, इसको हम मैथमेटिक्स फॉर्म में लें तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब इसको हम चाहें तो F बराबर कर सकते हैं K Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर। ये हमारा कह सकते हैं क्या है, कूलाम का नियतांक। ये हमारा के क्या है, नियतांक है। और जो हमारा नियतांक है ये इस नियतांक का जो मान होता है के बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से यह बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यही हमारा जो है, इसी बल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स।
स्थिर वैद्युतीय बल, इसी बल को कहा जाता है। यही बल हमारा कूलाम का बल भी होता है। कूलाम ने जो बल के बारे में बताया था उन्होंने यही था। ये जो 4 पाई आप देख रहे हैं, ये 4 पाई हमारा नियतांक है। ये जो एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं, एप्सिलॉन 0, इसको कहा जाता है विद्युतशीलता। अगर जो इसका मात्रक कोई पूछे तो आप बड़ी आसानी से इसका मात्रक बता सकते हैं। देखिए इसका मात्रक क्या होता है। अगर जो हम देखें एप्सिलॉन 0 को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा एफ, इधर जाएगा 4 पाई एफ हो जाएगा, 4 पाई एफ हो गया, और ये हो जाएगा Q1 Q2, ऐसे ही लिख देंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम अगर जो यूनिट इसका मात्रक देखें तो Q1 Q2, Q1 का मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। एक कूलाम यहाँ हो, एक कूलाम यहाँ, तो कितना 2 कूलाम, तो 2 कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम का स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट होगा नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए। न्यूटन, न्यूटन का मतलब बल, बल का मतलब क्या हो जाएगा न्यूटन। ये क्या है लेंथ है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी इसका जो यूनिट होगा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई जो यूनिट हो जाएगा इसका कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर जो यहीं पे कोई पूछे आपसे कि इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन की बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र क्या होगा इसका, तो इसका बीमीय सूत्र आप इसी आधार पे देखिए, कूलाम AT होता है तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, और आप बटे में लिख सकते हैं, बटे में क्या लिख सकते हैं आप, न्यूटन का आपका हो जाएगा ML T माइनस में 2, और आपका मीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा बराबर बराबर, नीचे ही लिख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा m को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा m इनवर्स L, L और L, तो L क्यूब हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो L पे पावर -3, T 4 हो जाएगा, T 2 ऊपर है, T -2 नीचे है, और A पे पावर 2। तो इस तरह से देख रहे हैं एप्सिलॉन की जो बीमा होगी A पे पावर -1, L पे पावर -3, T पे पावर 4, A पे 2। यानी आप इसके सूत्र से ही इसका आप यूनिट बता सकते हैं, इसी के सूत्र से आप इसके जो है बीमीय सूत्र को बता सकते हैं, जो बड़ा ही आसान होता है। आप देख रहे हैं कि एप्सिलॉन का जो बीमीय सूत्र होता है क्या होता है। तो जो यह बराबर में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो आया था यह बराबर में 1/एप्सिलॉन नॉट, यह बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2 अपान में आर स्क्वायर। यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है। कूलाम ने इसी बल के बारे में बताया था। यह बल आकर्षण भी हो सकता है, यानी यह बल आकर्षण बल भी हो सकता है, और यह प्रतिकर्षण भी हो सकता है, यानी प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये दोनों बल हो सकते हैं, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। और प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों चार्ज क्या हो, सेम हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, तब प्रतिकर्षण होता है। और जब दोनों क्या हो, आकर्षण में जो दोनों विपरीत होते हैं, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है, स्थिर वैद्युतीय बल लगता है, वो बल हमारा क्या होगा, क्या होगा, इस चीज़ पे निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि जब हमारा बल ये आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम आपको बताएं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ये चार्ज पे ही आधारित होता है वैद्युत क्षेत्र, कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र चार्ज पे ही आधारित है। तो देखिए किसी आवेश का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश, मान लेते हैं मेरे पास एक आवेश है +Q, यह इसका
यह इसका क्या है, मान लेते हैं मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और इसका ये क्षेत्र है। हम ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास कोई प्लस चार्ज है, इसका एक क्षेत्र है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लाते हैं। थोड़ा सा हम आपको बता दें टेस्ट चार्ज के बारे में। टेस्ट चार्ज, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। ये जो हमारा परीक्षण आवेश होता है इसका नाम ही टेस्ट चार्ज है। सिंबल होता है प्लस क्यू नॉट होता है। इस परीक्षण आवेश का अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, यानी ये इसमें इसका कोई वैद्युत क्षेत्र ही नहीं होता है। यह किसी अन्य आवेश पर बल भी आरोपित नहीं कर पाता है। लेकिन इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति जो होती है वो धनात्मक होती है, यानी यह पॉजिटिव होता है। ये इसका जो कह सकते हैं इस पे जो आवेश होता है बस क्या होता है, धनात्मक नेचर का केवल होता है। इसका जो आवेश होता है समझ लीजिए शून्य ही होता है, शून्य के बराबर ही होता है। यह इसका कोई आवेश नहीं होता है, यानी कि इसका कोई क्या है, अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यह किसी अन्य आवेश पे बल नहीं लगा सकता है, यानी इसका नाम है परीक्षण आवेश। केवल ये परीक्षण करता है, इसको दिखाते हैं प्लस क्यू नॉट से। अब परीक्षण आवेश आप समझ गए, तो परीक्षण आवेश के आधार पे मान लेते हैं हम इस चार्ज, ये चार्ज क्यों परीक्षण आवेश हम लेते हैं, परीक्षण आवेश हम इसलिए लेते हैं, मान लेते हैं कोई चार्ज है, क्या है हम लोग जानते हैं एक चार्ज दूसरे चार्ज पर बल लगाता, मान लेते हैं Q1 है, ये Q2 है। अब ये इस पे भी बल लगा रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है कि तुम जाओ भागो इधर, ये कह रहा है तुम, ये भी इस पे बल लगा रहा है, कह रहा है तुम जाओ भागो इधर। देखो ये भी इस पे बल लगा रहा है और ये क्या कर रहा है, इस पे बल लगा रहा है। तो ये क्या करेगा, इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ लगाएगा। हम लोग जानते हैं बल एक सदिश राशि है, तो बल एक सदिश राशि है, इसके बीच में बल कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। हमको जो मिलेगा ये रिजल्टेंट मिलेगा, यानी नेट फोर्स मिलेगा। तो नेट फोर्स यहाँ कुछ बल कैंसल लगा रहा है, किसी अन्य आवेश पे कितना बल लगा रहा है। अगर जो पहले वाला आवेश ही केवल बल लगाएगा तो हम उस बल को काउंट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि वो जो बल है हमारा वो कितना बल लगा रहा है। तो मान लेते हैं हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और हम प्लस क्यू नॉट को इसके पास ला रहे हैं। देखिए जब ये प्लस क्यू नॉट ए पॉइंट पे था, यहाँ पे था, यही प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश, तो ये मान लेते हैं ये ओ पॉइंट पे है, तो ये इससे देख रहा है कि ये अभी ना तो जा रहा है ना आ रहा है, यानी इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। फिर यहाँ लाए, फिर भी बी पॉइंट पे हम देख रहे हैं अभी भी प्लस क्यू नॉट जो हमारा है इस पे बल नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे लेके आए, इस पॉइंट पे लेके आए, सी पॉइंट पे लेके आए, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्यू था प्लस क्यू था, अब जब हम इस सी पॉइंट पे लेके आए तो अब इसको धक्का मार रहा है। यानी कि हम चेंज क्या कर रहे हैं, चेंज हम कर रहे हैं, पोजीशन इसका बदल रहा है। किसी पॉइंट पे बल लग रहा है, किसी पॉइंट पे बल नहीं लग रहा है। तो इससे यह देखा गया किसी आवेश का एक निश्चित क्या होता है, क्षेत्र होता है, उसी निश्चित क्षेत्र में ही वो बल लगाता है। तो इसका डिफिनीशन होता है किसी आवेश का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम बताएं कि दूरी के साथ क्या होता है, बल में परिवर्तन होता है। भले ही आवेश आप Q और Q नॉट ही लें, लेकिन ये दूरी को कम और ज़्यादा करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ सरफेस पे रख रहे हैं, मान लेते हैं सरफेस पॉइंट का नाम है S, यहाँ पे जब रखा है तो R1 डिस्टेंस, यहाँ पे अब ले आए P पॉइंट पे तो ये R2 डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो बल लगेगा और यहाँ पे जो बल लगेगा इसका मान भी सेम होता है। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र के अलग अलग पॉइंट पे भी जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो अलग अलग होता है। उस जो ये पॉइंट आप बताए से एस पे है तो पी पे है, मान लेते हैं हम यहाँ क्यू कर दे रहे हैं, तो ये अलग अलग पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा चेंज हो जाता है। तो हम अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के अंदर देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कुछ चीज़ें होती हैं, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं भी होती हैं। यानी हर एक पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा उतना नहीं होगा जितना आप देख पा रहे हैं। हर पॉइंट पे आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे डिस्टेंस हम बदल रहे हैं वैसे वैसे बल का मान भी बदल रहा है। यानी वैद्युत क्षेत्र में
क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर जो बल का मान है वो अलग अलग है। यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में भी अलग अलग तीव्रताओं का बल लग रहा है, अलग अलग बल की तीव्रता है। यानी वैद्युत क्षेत्र में एक अन्य चीज़ हम लोग रास पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये हम आपको टॉपिक कल बता